Hello everyone. Good morning students. So today आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो चुका है सर, उसका प्रॉब्लम भी मैंने कर लिया. आज पढ़ूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है क्या, इसका यूज़ क्या है मैथमेटिक्स की दुनिया में. आइए हम लोग पढ़ते हैं आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि अभी तक आप लोग 10 तक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़े हो ना सर, रियल सॉल्यूशंस के लिए पढ़े. अभी तक रियल सॉल्यूशंस कहने का मतलब रियल नंबर, रियल रूट्स निकलता था उस केस में. अभी तक आप लोग पढ़े, लेकिन आज जो हम लोग आज से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे, आज आपको रियल सॉल्यूशन भी मिलेगा, कॉम्प्लेक्स के भी बात करना, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन भी मिलेगा, क्योंकि मैंने कॉम्प्लेक्स को कर रखा है, कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया है. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें रियल सॉल्यूशन तो हो गए जो आप लोग पहले से ही पढ़े. एक्स्ट्रा एडिशन क्या आएगा इसमें कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन भी आएगा. चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जानने से पहले कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ डिफरेंट क्वांटिटीज है जिसके बारे में जानना होगा. पोलिनोमियल हो गया, कोएफिशिएंट्स हो गया, ये सब जानना होगा सर. ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं पहले क्या रियल पॉलिनोमियल किसको कहते हैं सर. रियल पॉलिनोमियल किसको कहते हैं. फर्स्ट थिंग, रियल पॉलिनोमियल ये क्या होता है, रियल पॉलिनोमियल है क्या. चलो आज ही समझते हैं पहले. ठीक है, लेट a0 a1 a2 डॉट 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 an एक सीक्वेंस दिया हुआ, देखिए नंबर्स. ठीक है, क्या है, बी पढ़ रहा हूं रियल पॉलिनोमियल, बी रियल नंबर्स. ओके बी रियल नंबर्स. ठीक है, एंड लेट की है, एंड x is a variable. देन पोलिनोमियल बात करो, रियल पॉलिनोमियल. देन fx जो होगा सर, देन fx जो होगा मतलब रियल पॉलिनोमियल जो होगा मेरा, वो क्या होगा देखो, a0 इंटू x0. तो x0 का वैल्यू मतलब किसी भी नंबर का पावर 0 1 याद रखिएगा, मतलब a0 इंटू x0. ठीक है, कॉमा a1 इंटू x1 कॉमा a2 इंटू x2. तो ये x0 की जगह हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं सर, 1 लिख दे रहे हैं. ठीक है ना, ये सब चीज समझने की बात है. डायरेक्ट लिखा हुआ रहता बुक में तो समझ में नहीं आता इंसान को. क्या चीज था यहाँ पर, x0 था, याद रखिएगा. x0 का वैल्यू 1, दैट्स व्हाई मैंने पुट कर दिया an x टू द पावर n, an x टू द पावर n. आ रही है बात समझ में. इसको हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रियल पॉलिनोमियल. सॉरी सर, इज कॉल्ड, ये fx जो है, ये जो सीक्वेंस, लेट मैंने रियल पॉलिनोमियल को डिफाइन कर रहा हूं मैं. ठीक है, ये सब चीज को जानना जरूरी है सर, ये सब चीज को जानना जरूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ने के लिए. पहले बेसिक्स चीज को जानो क्या कह रहा है, उसके बाद मजा आएगा पढ़ने में. देखो, तो रियल पॉलिनोमियल को डिफाइन कर रहा हूं. लेट सपोज मैंने मान लिया a0 a1 a2 an तक ये एक रियल नंबर है, ये सब रियल नंबर है, और x जो है एक वेरिएबल है. देन fx जो रियल पॉलिनोमियल मेरा बनेगा वो इस टाइप का रियल नंबर्स होंगे, उसके साथ वेरिएबल भी होंगे. तो इस सीक्वेंस को पूरे को हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड अ रियल पॉलिनोमियल. ओके, ठीक है, इसी को हम लोग कहेंगे रियल पॉलिनोमियल ऑफ रियल वेरिएबल कौन है, x. वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो सर वैरी करता हो, अननोन्स जिसको कहते हैं, वो वैरी करता, वो इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता. ये इक्वेशन अगर आपका चेंज होगा ना, तो इसमें देखिए ये नंबर्स, ये रियल नंबर कांस्टेंट कभी चेंज नहीं करता, वो कभी वैरी नहीं करेगा. वैरी करेगा x का वैल्यू 1 रखो, इक्वेशन अलग, 2 रखो, दूसरा इक्वेशन. तो वैरी कौन कर रहा है, x वेरी कर रहा है, दैट्स वाई उसको वेरिएबल कहे ना. ये कांस्टेंट तो जैसे है वैसे ही रहेगा, a0 a1 a2 हमेशा, लेकिन वैरी कौन करेगा, x. दैट्स वाई x इज नोन एज वेरिएबल. क्लियर है सर, क्लियर है, विथ रियल कोएफिशिएंट.
ये क्या है, ये इसको हम लोग रियल पॉलिनोमियल कहेंगे। किसका रियल पॉलिनोमियल कहेंगे? रियल वेरिएबल का। और किसका कोएफिशिएंट के साथ? रियल कोएफिशिएंट के साथ, विथ रियल कोएफिशिएंट। पूरा सेंटेंस कंप्लीट। देखो, दैट इज कॉल्ड रियल पॉलिनोमियल। इसको रियल पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, चलो अब हम लोग देखते हैं बात को। चलो हाँ, एग्जांपल लेते हैं। कुछ एग्जांपल ले लेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा सर। एग्जांपल, चलो एग्जांपल जैसे कि x² - 4x। देखो, वेरिएबल भी है, रियल नंबर्स भी है, तो दैट इज कॉल्ड रियल पॉलिनोमियल ऑफ रियल वेरिएबल विथ रियल कोएफिशिएंट। तो दैट टर्म इज नोन एज रियल पॉलिनोमियल। ओके, क्लियर है ना सर? क्लियर है ना? देखो, और एक कांस्टेंट भी लिख लेता हूं। चलो, ये हुआ। कल को आपके पास क्यूबिक भी हो सकता है, आपके पास क्यूबिक इक्वेशंस भी हो सकता है आपके पास। चलो लिख लेता हूं मैं कुछ भी, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? रियल पॉलिनोमियल ऑफ रियल वेरिएबल विथ रियल कोएफिशिएंट्स। दैट्स व्हाई इस पूरे टर्म को हम लोग इसको भी कहेंगे रियल पॉलिनोमियल, इसको भी कहेंगे रियल पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? ओके सर। चलो अब कॉम्प्लेक्स रियल पॉलिनोमियल पढ़ लिया हूं मैंने। ये सब आप लोग अभी तक इतना दूर पढ़े हो। अब कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या होता है वो जानते हैं। चलो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल जानेंगे सर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल जानेंगे सर। ओके, ठीक है ना? चलो हाँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज एंड राइट डाउन ऑन योर नोट्स कॉपी। ठीक है, अब चलो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। एकदम आसानी से बात करते हैं। चलो, ये रियल को हटा देते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स लिख देता हूँ। चलो ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स लिख देता हूँ। इट्स कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। ये मिटाते हैं, ठीक है। चलो देखो, सेकेंड वन क्या पढ़ेंगे हम लोग? कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। अब ये चीज है नया आप लोग के लिए। कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है क्या? चलो, लेट कह लो या इफ कह लो, a0 a1 a2 an तक बी आर रियल नंबर, बी आर सपोज इट बी आर कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल पढ़ रहे ना, तो ये सब क्या हो जाएगा? रियल नंबर नहीं होगा, ये सब क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स पढ़ रहा हूं तो कॉम्प्लेक्स, ये सारे जितना भी है। लेट सपोज दैट, या इफ a0 a1 a2 a3 an तक बी आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड x इज अ, उस केस में रियल वेरिएबल था, इस केस में x इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा। x इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा। ठीक है, हाँ, x इज अ वैरिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। x इज अ, रुको, x इज अ वैरिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, देन ये fx जो होगा सर, आपका कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल जो होगा सर, ये ठीक है, इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। भाई जी, इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, इसी को कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल कहेंगे। और पॉलिनोमियल ऑफ, और हम लोग क्या कह सकते हैं, और तुम ये भी कह सकते हो, पॉलिनोमियल ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, पॉलिनोमियल ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। और क्या कह सकते हो? पॉलिनोमियल ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल विथ कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट, विथ कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स। क्योंकि a0 a2 a3 ये सब सारा क्या है सर? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो वेरिएबल के कोएफिशिएंट कौन है? कॉम्प्लेक्स है। तो दैट्स व्हाई इस पूरे fx को हम लोग कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल कहेंगे, और पॉलिनोमियल ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कह सकते हो विथ
किसका कोफिशिएंट? विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट, क्योंकि ये सब तो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने मान रखा ना। चलो ये है, चलो नहीं समझ में, चलो तो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपको, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा सर। देखो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 आयोटा इंटू एक्स, 7 आयोटा इंटू एक्स प्लस 9 माइनस 3 आयोटा, 9 माइनस, या सपोज दैट 9 आयोटा माइनस 3, कुछ भी लिख लो, 9 आयोटा माइनस 3। ये जो है देखो ये क्या है? वेरिएबल है, दिख रहा ना आपको, दिख रहा है? यहां देखिएगा 3 प्लस 7 आयोटा वेरिएबल, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट कहेंगे। देखो ये जो कोफिशिएंट है, वेरिएबल का कोफिशिएंट देखो कॉम्प्लेक्स है ना, रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है सर, तो दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज इसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट, इसी को तो हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। क्यों कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट? क्योंकि इसमें से रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है, दैट्स वाई जिस नंबर पे आपको रियल पार्ट भी दिखे, इमेजिनरी पार्ट भी दिखे, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से जानते हैं, क्या सर? तो दैट्स वाई इसी को तो हम लोग कहेंगे क्या सर? इट इज, और भी है एग्जांपल्स, इसी को हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। रियल पॉलिनोमियल आ गया, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल आ गया। अब आगे देखते हैं, डिग्री का बात करेंगे सर, ठीक है? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री का बात करते हैं। चलो हाँ हम लोग डिग्री, ठीक है, क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज प्लीज सर। आसानी से, चलो आराम से पढ़ेंगे एकदम समझ के बात करना एकदम आसानी से, उसके बाद प्रॉब्लम करेंगे ना सर तो और कंसेप्ट में पकड़ बनेगा, ठीक है? मैं रफ कर रहा हूं, अब मैं पढ़ूंगा डिग्री मतलब सिंपली पावर, जिसको इंडेक्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। देखो एक ही चीज को कहने का अलग अलग मीनिंग, याद रखिएगा, मीनिंग एक ही है बट कहने का तरीका अलग अलग है, नाम अलग अलग, तो याद रखिएगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में वही चीज रहेगा बट आपको सिर्फ चौंकाया जाएगा अलग अलग नाम से। चलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, रियल पॉलिनोमियल देख लिया मैंने, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल देख लिया मैंने, अब डिग्री का बात करूंगा सर। डिग्री मतलब पावर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है? क्या पढ़ूंगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का डिग्री पढ़ेंगे, ठीक है? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्लियर है? चल सपोज दैट एक पॉलिनोमियल है, ए पॉलिनोमियल fx, क्या पढ़ रहा हूं? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल fx इज इक्वल्स टू a0 a1 x1 a2 x2 x पावर 2 डॉट 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 an xn क्या होगा ये? बी आर रियल और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, रियल और कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री व्हाट? एन, if an नॉट इक्वल्स टू 0, देन मैं कह सकता हूं ये जो गिवन पॉलिनोमियल है सर, fx इज इक्वल्स टू a0 a1 x1 a2 x2 डॉट 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 an xn, इसी को हम लोग कहेंगे क्या? बियर। ये रियल, देखो रियल पॉलिनोमियल भी मैंने पढ़ा, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल भी पढ़ा, तो ये मे भी आपका कोएफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कोएफिशिएंट रियल रहा देन रियल पॉलिनोमियल कहलाएगा, कोएफिशिएंट और वेरिएबल दोनों अगर रियल रहा तो देन उस केस में हम लोग बोलेंगे रियल पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट, और अगर यही आपका कोएफिशिएंट भी और वेरिएबल दोनों अगर कॉम्प्लेक्स रहा तो हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। दैट्स व्हाई मैंने लिखा है fx बी अ रियल और कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, क्योंकि मैक्सिमम पावर देखेंगे उस पॉलिनोमियल का, वेरिएबल का, कांस्टेंट का नहीं, वेरिएबल का देखना है मैक्सिमम पावर, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा वही उसका डिग्री कहलाएगा, वही उसका डिग्री। दैट्स व्हाई तो मैक्सिमम पावर क्या, देखो यहाँ पर 0 1 2 3 4 n तक जा रहा। अगर मेरा an नॉट इक्वल्स टू 0, अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर तो सर ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना,
तो फिर तो हमको देखना पड़ेगा कौन है मैक्सिमम टर्म। दैट्स वाई मैंने ये कंडीशन लगाया कि an जो होगा, ये कोफिशिएंट जो होगा, ये 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। देन हम लोग कहेंगे क्या, इस पोलिनोमियल fx को हम लोग क्या कहेंगे, इट इज अ रियल और कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। वेरिएबल का पावर लिखना, x का पावर n, दैट्स वाई डिग्री आ गया। क्लियर? चलो एग्जांपल लेंगे ना आप लोग के सामने तो समझ में आ जाएगा। देखो सपोज एग्जांपल मैंने लिया x² प्लस 2x माइनस 3। ओके चलो x² माइनस 3 प्लस 9 आयोटा इंटू x प्लस 2 माइनस 3 आयोटा एक्सेट्रा। ठीक है, तो देखेंगे, देखो इसमें क्या बोले थे सर, डिग्री कैसे डिफाइन होगा, वेरिएबल का पावर देखना है। वेरिएबल का कितना पावर देखना है, मैक्सिमम पावर। वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा वही उसका डिग्री होगा। ठीक है, तो इट इज अ पॉलिनोमियल, रियल पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट, और डिग्री इसका कितना हो जाएगा, डिग्री मैक्सिमम। देखो डिग्री यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब x का पावर 0 है। मैक्सिमम पावर क्या है सर, वेरिएबल का 2, दैट्स व्हाई डिग्री 2। और ये डिग्री 2 और इस पोलिनोमियल का नाम क्या है, इस पोलिनोमियल का नाम क्या होगा सर, रियल पॉलिनोमियल। रियल पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट। अब देखो यहां पर बारी आ रहा है, देखो 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 देखो, मैंने दोनों चीज का लिया एग्जांपल। यहां भी देखो वेरिएबल का पावर क्या 1 है, 2 है, यहां पर 0 होगा, तो मैक्सिमम पावर क्या है सर, मैक्सिमम पावर तो 2 ही है ना इस केस में भी, तो डिग्री 2 होगा। बट इस पोलिनोमियल का नाम क्या होगा, कॉम्प्लेक्स आ गया। देखो कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट आ गया, तो हम लोग क्या कहेंगे सर, इसका नाम कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। क्लियर है? मैक्सिमम पावर देखेंगे किसका, वेरिएबल का जितना मैक्सिमम पावर होगा वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा। याद रखिएगा, आपका सर ने ये कहा। ओके ठीक है, तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज एंड प्लीज राइट डाउन कर लेना कॉपी में सर, एक सीक्वेंस पता चलते रहेगा। तो डिग्री आपको समझ में आ गया, हाँ चलो पॉलिनोमियल इक्वेशंस पढ़ते हैं। हाँ चलो ये क्वाड्रेटिक, हाँ और याद रखना ये सब पर्टिकुलर नाम है, याद रखिएगा जी। जिस वेरिएबल का पावर 2 होता है, इस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नाम से जानते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन अभी नहीं पढ़ा हूं तो इक्वेशन क्यों बोलूंगा मैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे जिसका पावर 2, जिसका पावर अगर 3 रहे, मैक्सिमम पावर 3, तो इसको हम लोग कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर 4, तो इसको हम लोग कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद रखिएगा, ऐसे करते हुए एंड सो ऑन बढ़ते जाएगा। चलो अब हम पढ़ते हैं क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, पॉलिनोमियल इक्वेशंस पढ़ेंगे सर, पॉलिनोमियल इक्वेशंस। ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूं, ठीक है। चलो आसानी से आराम से पढ़िएगा, एकदम समझ के टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज करके समझिएगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो वीडियो को पॉज करके समझिएगा। और मैं बार बार कहता हूं सर, अगर आपको कोई भी जगह दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को कमेंट करो कि सर मेरे को यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, मैं जरूर आपका हेल्प करूंगा सर। ठीक है, तो प्लीज कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशंस। क्या पढ़ेंगे सर, पॉलिनोमियल इक्वेशंस। रियल पॉलिनोमियल पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल पढ़ लिया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिया, पॉलिनोमियल इक्वेशंस किसको कहते हैं। चलो मैं बात करता हूं। इफ सपोज मान लेते हैं, चलो fx इज अ पॉलिनोमियल, सपोज दैट fx जो है एक पॉलिनोमियल है, देन ये fx इज इक्वल्स टू 0 जो होगा ना सर, इस fx इज इक्वल्स टू 0 जो होगा, इसी को हम लोग कहेंगे इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। समझे, fx क्या है मेरा, ये एक पॉलिनोमियल है सर, fx मेरा एक पॉलिनोमियल है, देन fx इज इक्वल्स टू 0 जो होगा, इसी को हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशंस। ठीक है,
कैसे हम बताते हैं, समझ में आ जाएगा सर, ठीक है। ठीक है, जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल ये fx जो है ना, सपोज दैट इफ fx इज देखो fx इज अ पॉलिनोमियल था, दैट्स व्हाई fx इज इक्वल्स टू 0 जो है ये केस, इसको हम लोग पॉलिनोमियल कहें। तो कल को मेरा fx इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हो, कल को सपोज दैट fx जो है मेरा क्या हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, देन इस केस में जो fx इज इक्वल्स टू 0 जो देगा, ये जो इक्वेशन बनेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसमें fx पॉलिनोमियल था, दैट्स व्हाई fx इज इक्वल्स टू 0 को मैंने पॉलिनोमियल इक्वेशन कहा, ठीक है। सिर्फ 0 से इक्वेट करो वो इक्वेशन बनेगा, क्योंकि वेरिएबल को हम लोग को फाइंड आउट करने में हेल्प होगा, दैट्स व्हाई ये इक्वेशन कहला है। तो यहां देखो fx मेरा पॉलिनोमियल कहला रहा था, दैट्स व्हाई fx इज इक्वल्स टू 0 को हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशंस कहा मैंने, ठीक है। यहां पर आज मेरे पास fx इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दैट्स व्हाई fx इज इक्वल्स टू 0। इस केस में ये जो है ना, ये क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, दैट्स व्हाई वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देंगे 0 से, तो जो इक्वेशन बनेगा उसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कल को यही fx अगर मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो, और उस केस में fx इज इक्वल्स टू 0 हो, तो उस केस में क्या होगा, क्यूबिक इक्वेशंस। कल को यही fx मेरा अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सर, देन fx इज इक्वल्स टू 0 क्या कहलाएगा, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएगा। क्लियर है ना सर, क्लियर है ना। तो चलो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो देख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज इट, तो जनरल फॉर्म जो होगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सर, वो लिख देता हूं। सो द जनरल फॉर्म ऑफ a quadratic equation is जनरल फॉर्म क्या है, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है इक्वल टू 0, और जिसमें a जो होगा नॉट इक्वल्स टू 0। ये सब कंडीशंस लगाना जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूं a अगर सपोज दैट 0 अगर हो जाएगा ना, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, फिर तो ये लीनियर इक्वेशंस हो जाएगा ना सर, समझ लो बात को। ये वाला टर्म 0 हो जाएगा तो फिर ये तो x का पावर 1 हो जाएगा, मैक्सिमम पावर 1, दैट्स व्हाई इसको लीनियर इक्वेशंस कहेंगे। तो लीनियर इक्वेशंस नहीं ना, मैं तो कह रहा हूँ इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। तो a जो होगा सब कुछ होगा बट 0 नहीं होगा, और ये a b c जो है ये रियल नंबर है, ठीक है। तो दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके सामने। ओके सर, ओके, तो प्लीज राइट डाउन ऑन योर नोट कॉपी, ठीक है ना। तो आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इतना ही पढ़ता हूँ सर, आज का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इतना ही पढ़ता हूँ आज, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ूंगा, प्रॉब्लम करूंगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहे सर, शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे, एंड सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू।